परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से सीखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो अवसर दिया। मेरे प्रियो, आज हम विश्वास के बारे में बाइबल जो हमसे कहते हैं उस विषय के बारे में कुछ बातें आपसे कहने के लिए, अध्ययन करने के लिए चाहते हैं। कई लोगों के मनों में कई प्रकार की धारणाएं होती है विश्वास के बारे में। लोगों के मनों में अलग अलग प्रकार की धारणा रखने वाले हैं हर एक व्यक्ति, पर उस धारणाएं परमेश्वर के वचनों के साथ विश्वास क्या है उस विषय के बारे में जब तक हमें मालूम नहीं, हम उसको पूर्ण रीति में बता नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं क्या है विश्वास। तो विश्वास के बारे में हमें परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं उसके विषय में हमें पूर्ण रीति में जानकारी केवल परमेश्वर के वचन से हम प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें सच्चाई से बाइबल का जो विश्वास क्या है उस विश्वास को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। उस विश्वास हमें क्या कहते हैं उसी पर हमें जीना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, उस पर आज्ञा मानकर हमारे जो जीवन आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। इस तमाम बातें हम कैसे जानते हैं? तो विश्वास उसके बारे में हमें पूर्ण रीति में समझना चाहिए। परमेश्वर के चरणों में हम सब लोग अलग अलग प्रकार की धारणाएं, विचारधारे रखने वाले लोग हैं। तो उस जो बातें बाइबल के जो विश्वास के साथ यदि तुलना करें तो कई बार हम पराजित हो जाते हैं। तो हमें सही विश्वास क्या है इसको हमें जानना चाहिए। सबसे पहले का जो मेरा कहना है, विश्वास क्या नहीं है। सबसे पहले नंबर, मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है विश्वास। इस बातों के बारे में हमें पूर्ण रीति में जानना चाहिए। इस धरती पर हम रहने के कारण कई प्रकार की ज्ञानों को इंसान को प्राप्त करना पड़ते हैं। आकाश के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और इस धरती में जो कुछ हमारे आंखों के सामने जो दिखाई देते उस तमाम बातों के बारे में जानकारी रखते हैं हर एक इंसान। इस धरती पर जब हम जीवित हैं, इन तमाम बातों को जानना चाहिए, उस पर हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। उस बातें हमें क्या कहते हैं, इन चीज़ों को हमारे व्यक्तिगत रूप में हमें जानकर चलना चाहिए। पर मेरा कहना यही है कि मात्र बुद्धि का जो ज्ञान से जो हमारे जीवन में कई बातें हम सीखते हैं, जो हमारे सिखाई उसको हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं कहने के लिए चाहता हूँ, ऐतिहासिक जो कई जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति इस धरती पर क्या किया और उस बातों के बारे में हम जानते। कई बार हम नहीं चाहते वो व्यक्ति मेरे लिए क्या करे, उस व्यक्ति मेरे मदद करे, उस विषय में हम नहीं चाहते। पर उस व्यक्ति का जो जीवन में इस धरती पर जितने भी जो साल रहा, इतिहास की बातों को जो उन्होंने किया, और केवल उस बातों को हम हमारे जीवन में जानने के लिए, समझने के लिए, उसी से कुछ सीखने के लिए केवल हम उसके बारे में हम चाहते हैं। आपको मालूम है कि इन दिनों में जो मीडिया के द्वारा हमें बहुत कुछ इस धरती से संबंधित हम सीख सकते हैं। बहुत जानकारी, बुद्धि का ज्ञान, हमारे विद्या का जो ज्ञान हम हमारे जीवन में देखते हैं, ये सब कुछ हमारे जो बुद्धि में हम जो प्राप्त करते हैं और हमारे जानकारी के लिए इस धरती का जो हमारे जीवन के लिए रखते हैं। कई लोग गलत रीति से ये विश्वास के साथ जोड़कर मेरा जो जीवन अच्छा है इस बातों के बारे में कहते हैं। पर उस बातों को हमें समझने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं, इस विषयों में हमें अधिक जानकारी रखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं बाइबल के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं,
कई जो पदों को मुजबानी अपने जीवन में कहते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। बाइबल का कई विषय उसके बारे में जानकारी करने के लिए वे लोग चाहते हैं, पर बाइबल के कई बातें जानकारी रखने से भी मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं इसको हम बाइबल का जो विश्वास नहीं कह सकते हैं। कई ऐतिहासिक पुरुष बाइबल का कई जो वचनों को उन्होंने दोहराया अपने जीवन में। वचन की हर प्रकार की जो बातें कई लोगों को जो अच्छा लगते हैं और केवल उस बातों को वो अपने जीवन में जोड़कर कई प्रचारों में उस बातों के बारे में कहते, कई शिक्षाओं में उसके बारे में बताते, किसी को सिखाते समय उसके बारे में बताते हैं। ये सब बातें सही है, इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इस धरती से हम जो प्राप्त करते हैं और उसको हर बातें यथार्थ होते हैं। हमारा जो विषय यही है कि बाइबल का जो विश्वास क्या है, और उससे एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। विश्वास के बारे में एक वचन है मैंने जो पढ़कर सुनाया, और उस विश्वास के बारे में मैं कहूँगा। पर इस धरती से हमारा जो जानकारी, हमारे विद्या का जो ज्ञान हो, हमारा जो दुनिया का अलग अलग प्रकार की जो ज्ञान हो, हमारा समझ हो, और जहाँ से हम अधिक जो ग्रहण करते हैं, और इसको विश्वास के साथ बाइबल के जो विश्वास में हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें पूर्ण रीति में इस बातों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि मात्र बुद्धि का जो ज्ञान हमें इस धरती का हर एक बातों को सीखने के लिए हमारी मदद करते हैं। और कई महापुरुषों के बारे में हम ऐतिहासिक जो पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में, उनका जो जीवन शैली, उसके बारे में हमें जानना है। और आप देखें, इस धरती में जो कुछ भी जो सृष्टि है, जो परमेश्वर ने बनाया, उन वस्तुओं के बारे में एक व्यक्ति को सीखना, जब तक एक मनुष्य इस धरती पर है, हमारा फर्ज बनते हैं। इसका कारण ये नहीं होते हैं कि हमारी धारणाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार जो विश्वास में बदल जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग कहते हैं वो एक महागुरु है, कई लोग कहते हैं अच्छा शिक्षा देने वाला है, और बाइबल के बाहर काफ़ी लोगों ने यीशु मसीह के अच्छे अच्छे जो भले कामों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं और अपनी जीवन शैली में उसको यूज़ करते हैं। वो बताते हैं दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए, दूसरों को अच्छा शिक्षा देने के लिए कई जो वचन जो यीशु का है लोग अपने जीवन में बताते हैं। क्या सचमुच हमें जानना है बाइबल जो विश्वास के बारे में जो कहते हैं, सचमुच उस विश्वास इस व्यक्ति के जीवन में है या नहीं। जब तक हमें उस बातों के बारे में मालूम नहीं, तब तक हमें उस विश्वास की जो गहराईपन को समझना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो विश्वास के बारे में परमेश्वर का वचन हमें जो बताते हैं, और उसकी ओर हमें ध्यान करना चाहिए, उसकी ओर गौर करके उस जो बातों को एक व्यक्ति के हृदय में ग्रहण करना चाहिए। तब हमें पूर्ण रीति में जो विश्वास क्या है, इस बातों के बारे में हम सीख सकते हैं। हमारे मन के अंदर लोगों के साथ बातचीत करने से कई विचारधाराएं हमारे अंदर मिलते हैं। हमारे दोस्तों के साथ या अगुओं के साथ या लीडर्स के साथ बातचीत करने में कई प्रकार की जानकारी को हम ग्रहण करते हैं। जीवन में बाइबल के जो विश्वास दूसरे लोग जो हमें बता के देते हैं, सिर्फ इसी में सीमित है, इस बातों के बारे में हमें
पूर्ण रीति में जानकारी होना चाहिए। केवल जो बताई हुई बातें नहीं, पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहते हैं उस बातों पर हमें पूर्ण रीति में एक परिपक्व होकर, पर्याप्त गवाह होकर उस बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। तब बाइबल का जो विश्वास के बारे में हम अधिकतर हमारे जीवन में हम जान सकते हैं। परमेश्वर के वचन में कहते हैं, यीशु मसीह लोगों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? कुछ लोग अलग अलग प्रकार की जो बातें बताया, तुम एलिया हो, तुम अच्छे गुरु हो, दूसरों को सिखाने वाला हो, अच्छी रीति में जीने वाला हो, अच्छा स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति के रूप में शायद लोग सीख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। इन जो जानकारियों में हमें मालूम होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। पर ये सब कुछ लोग यीशु के बारे में जो कहते हैं, पर वास्तव रूप में परमेश्वर के वचनों से हमें इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना चाहिए। उस वचन में क्या बताते हैं, उस वचनों पर मनन करके हमारे जो जीवन उसी के अनुसार हमें चलाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि दुनिया की जो हमारे जानकारी हमारे जीवन में अच्छा है, हमें वो सीखना चाहिए, जानना चाहिए, पर ऐसा धारणाएं जीवन में नहीं रखना। दुनिया का ज्ञान मेरे जीवन में है, दुनिया की कई बातों में दूसरे लोग जानने से अधिक मैं जानता हूँ, या आकाश मंडल के बारे में, या इस धरती के बारे में, समुद्र के बारे में, इंसान के बारे में, नेताओं के बारे में, और अलग अलग प्रकार की आत्मिक गुरुओं के बारे में, या परमेश्वर के वचन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में जो बाइबल जो कहते हैं, क्या उस विश्वास में होकर आप कह रहा है। उसको मालूम करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन वो हमें सीखना चाहिए, और उस वचन की जो सत्यों को हमें जानना चाहिए। प्रभु का वचन हमसे कहते हैं, जब तू सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का जो वचन है, जो परमेश्वर के बारे में, जो विश्वास के बारे में हमें जो बताते हैं, और दूसरा लोग उनकी जो जानकारी में, उनकी जो जीवन के जो अनुभव में बहुत कुछ हमसे कहते होंगे, पर हमें पूर्ण रीति में परिपक्व होकर हमें निर्णय लेने के लिए प्रभु का वचन को हमें अध्ययन करना चाहिए। ये प्रभु का वचन हमें बताते हैं। हमने अब तक एक पॉइंट पर हमने मनन किया था कि विश्वास क्या नहीं है, मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो अब हमें इस बातों के बारे में हमें जानना चाहिए। मेरे अंदर कितना बुद्धि का ज्ञान है, मेरे अंदर कई विषयों के बारे में बहुत जानकारी है, मेरे जीवन में बहुत विषयों के बारे में मैं जानता हूँ। अब याद रखना, बाइबल में जो विश्वास हमें बताते हैं कि वो विश्वास ये ज्ञान में हमें बदलना नहीं चाहिए। उस विश्वास के बारे में हमें सीखने के लिए परमेश्वर का वचनों को हमें ज़्यादा सीखना चाहिए। परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर उस जो विश्वास क्या है, प्रभु का वचन हमें बताते हैं। हमें जो मालूम नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा में सहायता करेगा, और क्योंकि हम उस वचनों की और जीने के लिए, उस वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि विश्वास क्या नहीं है, इस बातों के बारे में आप ज़्यादा गौर करें, सीखें, और सही जो विश्वास क्या है, बाइबल जो हमें कहते हैं, उस विश्वास को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। उस विश्वास के आधार पर हमारे जीवन को चलाना चाहिए, और उस जीवन में जीने के लिए, उस अच्छा अनुभव में जीने के लिए, उस प्रभु के साथ जो विश्वास के साथ जीने के लिए
परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जानकारी गलत नहीं समझना, जानकारी इंसान को चाहिए, पर उस जानकारी को, बुद्धि का जो ज्ञान को, मातृबुद्धि का जो ज्ञान को केवल वही विश्वास है, इसको उसी में हमें बदलना नहीं चाहिए। पर सही विश्वास क्या है उसको हमें खोज करना है, सीखना चाहिए बाइबल में से, और परमेश्वर की आत्मा हमें जरूर सिखाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु तेरे वचन से हमने जो आज सीखा है, विश्वास क्या नहीं है, केवल वो मातृबुद्धि का ज्ञान नहीं है। प्रभु इस धरती पर हम रहते समय अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, धारणाएं, कई जो बातों से हम सीखते हैं, केवल कुछ लोग उसको विश्वास में बदल देते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी लोगों ने इस वचनों को सुना, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में जो परमेश्वर पर जो विश्वास किया है, उस विषय के बारे में अच्छी तरह वो सीखे और परमेश्वर के वचनों को सीखकर प्रभु की महिमा करने के लिए आप उन्हें मदद करें। जितने भी लोगों ने इस वचनों को सुना, उनके ऊपर आपकी आशीष हो, अनुग्रह हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।